Good morning, students. Welcome to Devasya International Public School online classes. Today, we are going to start our new lesson from Unit 8, The Little Bully. Okay, it is the story of a naughty boy, and what he is doing, it is given in this lesson. So, if you are doing that kind of activity, please stop it. Otherwise, you will be alone in your class. यहाँ पर एक बच्चे की बात हो रही है जो बहुत नॉटी है और वो जिस तरह की एक्टिविटी करता है, अगर वो आप करते हो तो उसको स्टॉप कर देना, क्योंकि अगर ऐसी एक्टिविटी आप करते हो तो आप आपके क्लास में अकेले हो जाओगे। देखते हैं वो क्या करता है और क्या नहीं करता है। आप ऐसा करते हो कि नहीं करते हो, मुझे तो नहीं पता है, क्योंकि इस साल में तो हम लोग मिले ही नहीं है कोरोना की वजह से। पर आप करते हो तो आपको तो पता ही होगा ना कि आप ये एक्टिविटी करते हो। तो प्लीज़ स्टॉप इट। ओके, फर्स्ट आई एम गोइंग टू रीड द पोर्शन विच इज गिवन इन अ क्लाउड। सो लिसन केयरफुली। डू यू नो ऑफ एनी चाइल्ड who tease other or pushes them around? What would you call such a child? Read this story and see how Harry, a little boy, troubles other children. Do you know? आप जानते हो? Of any child, कोई ऐसे बच्चे को who tease others or pushes them around. tease करना मतलब चिढ़ाना, किसी को चिढ़ाता हो। others मतलब दूसरों को चिढ़ाता हो, और pushes them और उन लोगों को पुश करना मतलब धक्का लगाना, गिरा देना, कुछ भी एक्टिविटीज टाइप की करना। अराउंड आसपास में। व्हाट वुड यू कॉल सच ए चाइल्ड? इस टाइप का अगर बच्चा है तो आप उस बच्ची को क्या बोलोगे? मैंने तो आपको पहले ही बता दिया कि ये एक नॉटी बॉय की स्टोरी है, तो मैं तो उसको नॉटी बोलूँगी। आप क्या बोलोगे वो आपको डिसाइड करना है। रीड दिस स्टोरी एंड सी हाउ हैरी A little boy troubles other children. तो ये स्टोरी रीड करो एंड सी और देखो हाउ हैरी अ लिटिल बॉय ट्रबल्स अदर चिल्ड्रन। हैरी एक छोटा सा बच्चा है जो दूसरों बच्चों के लिए किस तरीके से ट्रबल क्रिएट करता है। लेट्स स्टार्ट अवर स्टोरी। Once upon a time, not so very long ago, there was a small boy called Harry. Although he wasn't very big, he was strong and he loved to tease all the boys and girls who went to school with him. Okay, once upon a time, बहुत टाइम पहले, not so very long ago, बहुत टाइम पहले मतलब बहुत ही नहीं, बट थोड़ा टाइम पहले, there was a small boy called Harry. एक छोटा सा बच्चा था जिसका नाम था हैरी। Although he wasn't very big, देखने जाए तो वो इतना छोटा इतना बड़ा नहीं था। ही वॉज स्ट्रॉन्ग, पर वो एकदम स्ट्रॉन्ग था, मतलब हेल्दी होगा वो, क्योंकि हमको तो स्टोरी रीड करनी है, हमें नहीं पता है वो रियल में कैसा है। एंड ही लव्ड टू टीज ऑल द बॉयज एंड गर्ल्स हु वेंट टू स्कूल विथ हिम। एंड ही लव टू टीज मतलब चिढ़ाना, और उसको यहाँ पर लव मतलब प्यार करना नहीं, अच्छा लगता था, तो टीज मतलब चिढ़ाना। ऑल द बॉयज़ एंड गर्ल्स, सारे बॉयज़ एंड गर्ल्स को, वो वेंट जो लोग जाते थे, टू स्कूल विथ हिम मतलब उसको सारे बच्चों को चिढ़ाना अच्छा लगता था जो उसके साथ स्कूल में जाते थे, सारे बॉयज़ और गर्ल्स को। ही कुड मेक अ बिग ब्रूस अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। एक तरह से इस तरीके से आप बनाते हो ना, किसी को चुटली करते हो ना, उस तरीके का वो करता है, उसके लिए वर्ड होता है ब्रूस अपीयर इन हाफ अ सेकेंड। अनदर ट्रिक ही प्लेड वॉज प्रीकिंग पीपल विथ अ पिन मतलब एक आप ऐसा भी बोल सकते हो कि हॉल पिन या फिर सेफ्टी पिन है, उसका आगे का जो भाग होता है ना नीडल जैसा, इसको किसी को ऐसे चुभाना, उसके लिए वर्ड होता है प्रीकिंग। तो वो ऐसा करता था सब पीपल के साथ विथ पिन, मतलब वो तो चुभता ही है ना, तो दर्द होता है ना सबको, तो वो ऐसा करता था। सो यू कैन गेस
हाउ ऑल द चिल्ड्रन हेटेड हिम। अब वो ऐसा करता था, ऐसे जोर से किसी को पकड़ता था, ऐसे पिन चुभाता। तो आप यू कैन गैस, आप ऐसा गैस कर सकते हो हाउ द चिल्ड्रन हेटेड हिम, बच्चे किस तरीके से उसको हेट करना मतलब नफरत करते होंगे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक बट दैट वॉज नो गुड बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर। दे मतलब यहाँ बॉयज़ एंड गर्ल्स जो उसके साथ जाते थे। दे ट्राइड पिंचिंग हिम बैक, वो लोग उसको वापस पिंच करना चाहते थे, बट दैट वॉज नो गुड, पर वो अच्छा नहीं रहता था। बिकॉज ही कुड ऑलवेज पिंच हार्डर, मतलब ही मतलब हैरी वो बहुत ज़ोर से करता था पिंच, इसलिए वो अब उनके लिए अच्छा नहीं था। दे डिडंट लाइक टेलिंग दैट टीचर बिकॉज दैट वॉज टेलिंग टेल्स, और दे डिडंट लाइक टेलिंग दैट टीचर, उनको अपने टीचर को बताना भी अच्छा नहीं लगता था। बिकॉज क्योंकि दैट वॉज टेलिंग टेल्स, दैट वॉज मतलब हैरी, या तो हैरी कुछ बातें बना देता या फिर टीचर को ऐसा लगता था कि भाई बच्चे सारे ऐसे ही परेशान करते, मतलब वो टीचर्स को भी बताना नहीं चाहते। कभी कभी आपके साथ भी ऐसा हुआ होगा ना, कोई आपका फ्रेंड्स आपको परेशान करे और आप टीचर को बताने चाहो तो टीचर मानने को रेडी ना हो, या फिर आप ऐसा सोचते हो टीचर को कोई कंप्लेन ही नहीं करनी है। तो ऐसा ही यहाँ पर हुआ है। It so happened that the class went for a picnic to the seaside for a whole day. All the children were most excited. It so happened that, अब ऐसा हुआ, that the class went for a picnic to the seaside for a whole day, पूरे एक दिन के लिए seaside मतलब कोई दरिया किनारे क्लास थी, वो पूरी पिकनिक के लिए जा रही थी। All the children were most excited. Excited मतलब उत्साहित थे, सारे बच्चे थे वो पिकनिक पे जाने के लिए उत्साहित थे। मतलब ऑब्वियसली आपको भी अगर पिकनिक की बात आती है तो बहुत ही एक्साइटमेंट हो जाते हैं ना, कि हाँ हमें जाना है, मैम मुझे आना है। वैसे भी यही बच्चों की बात है, तो ये लोग भी एक्साइटेड हो गए थे। ऑन दैट डे द सन शोन ब्राइट एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सैट डाउन, but nobody wanted to sit next to Harry because he always pinched. On that day मतलब पिकनिक वाले दिन, the sun shone bright, एकदम से ब्राइटली सन था वो निकला हुआ था, मतलब दिन अच्छा था, एकदम खुला खुला दिन था। एंड ऑल द चिल्ड्रन वर वाइल्ड विथ एक्साइटमेंट, मतलब उत्साह के कारण ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे सारे बच्चे नॉटी बन गए थे। ऐसे तो वाइल्ड का मतलब जंगली होता है, तो हम ऐसा तो नहीं बोल सकते कि जंगली बन गए थे, पर एकदम से उत्साहित हो गए थे। दे क्राउडेड इनटू द ट्रेन एंड सेट डाउन, ट्रेन उन्होंने देखी तो एकदम क्राउड करना मतलब एकदम इकट्ठा हो जाना, एंड सेट डाउन और ट्रेन में बैठ गए। बट नोबडी वांटेड टू सिट नेक्स्ट टू हैरी, पर कोई भी हैरी के साथ बैठने को रेडी नहीं था। बिकॉज ही ऑलवेज पिंच, बिकॉज भी हमेशा सबको ऐसे पिंच करता रहता था। तो आप देख सकते हो, देखो यहाँ सारे बच्चे हैं वो एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन बीच वाले रेड कलर में हैरी है वो अकेला ही बैठा हुआ है। तो ये बात तो गलत है ना, कि आप किसी के साथ ख़राब बिहेव करेंगे तो कोई आपसे फ्रेंडशिप नहीं करेगा। तो बेटर है कि सबके साथ आप अच्छी तरह से फ्रेंडशिप कर लो। ओके, व्हेन दे अराइव्ड एट द सी साइड, out jumped all the children with a shout of joy. Down to the sands they raced hand in hand, but nobody took Harry's hand. Nobody went near him. When they arrived मतलब पहुँचना। When they arrived at the seaside, arrived मतलब एक तरीके से तो आना होता है, पर यहाँ पर हम क्या लग करते हैं, when they arrived at the seaside मतलब जब वो seaside तक पहुँचे, दरिया किनारे पहुँचे। आउट जम्प्ड ऑल द चिल्ड्रन विथ अ शाउट ऑफ जॉय, सारे बच्चों ने एकदम से खुशी के मारे चिल्ला कर बाहर आए। डाउन टू द सैंड दे रेस, मतलब वहाँ पर दरिया के आसपास रेत होती है ना, तो वहाँ पर उन लोगों ने रेस लगाई, हैंड इन हैंड, एक दूसरे का हाथ पकड़कर। बट नोबडी टुक हैरीज हैंड, पर किसी ने भी हैरी का हैंड नहीं लिया। नोबडी वेंट नियर हिम, और कोई उसके पास भी नहीं गए। मतलब देखो पिकनिक पे क्या हुआ, हैरी अकेला हो गया। हैरी वॉज एंग्री, हैरी अब गुस्से में था। ऑब्वियसली उसको भी तो गुस्सा आएगा ना। क्यों उसको गुस्सा आया? क्योंकि अब वो अकेला पड़ गया। ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर नियर अ रॉकी पूल एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ।
ही वेंट टू अ सैंडी कॉर्नर, मतलब एक सैंड वाला, बहुत सारी रेत वाला कॉर्नर होगा वहाँ, नियर अ रॉकी पूल। रॉकी पूल मतलब वहाँ पर पत्थर से ऐसी जगह बन गई होगी जैसे पूल बना होता है उस टाइप का, मतलब वहाँ पानी होगा और आसपास बहुत सारे पत्थर होंगे। एंड सेट डाउन बाय हिमसेल्फ, और अपने आप वहाँ पर वो बैठ गया। ही टुक आउट हिज लंच एंड लुक्ड एट इट। अब वो अकेला था तो उसने अपना लंच निकाला और वहाँ वो देखने लगा कि भाई लंच में क्या मिला है। इट वॉज अ गुड लंच, वो लंच कैसा था, अच्छा था। देयर वर 2 हार्ड बोल्ड एग्स, 6 जैम सैंडविचेस, 3 पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, अ जिंजर केक एंड अ बार ऑफ चॉकलेट। बहुत सारा उसकी मामा ने दिया था। क्या क्या दिया था वो यहाँ पर दिखाया है। 2 हार्ड बोल्ड एग्स, मतलब एग को बॉयल कर दिए थे। 2 एग्स दिए थे। 6 जैम सैंडविचेस, जैम सैंडविचेस कितनी दी थी, 6 दी थी। 3 पीसीज ऑफ ब्रेड एंड बटर, ब्रेड और बटर के 3 पीस दिए थे, मतलब ब्रेड और बटर लगाकर 3 पीस वो सैंडविच बना कर दी थी। अ जिंजर केक, केक में जिंजर केक दी थी। एंड अ बार ऑफ चॉकलेट, मतलब एक चॉकलेट का बार दिया था, मतलब बड़ी वाली चॉकलेट दी थी। ही वुड ईट इट ऑल बाय हिमसेल्फ, वो अपने आप ही सब कुछ खाना चाहता था। वुड लिखा है मतलब खाना चाहता था। ही वुडंट ऑफर एनीथिंग टू एनीवन, वो किसी को ऑफर करना भी नहीं चाहता था। अब देख लो, अगर वो किसी को ऑफर नहीं करेगा तो कोई उसको भी ऑफर नहीं करेगा। सही बात है ना, आप जैसा करोगे वैसा ही आपके फ्रेंड्स करेंगे। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग ऑन द एग्स ही हर्ड अ हॉरेस वॉइस नियर हिम। जस्ट एज ही वॉज बिगिनिंग, जस्ट उसने स्टार्ट ही किया था। ऑन द एग्स मतलब उसने फर्स्ट एग से खाना स्टार्ट किया था, मतलब वो हार्ड बॉइल्ड वाले जो एग्स थे वो भी उसने खाना ही स्टार्ट किया था। ही हर्ड अ हॉरेस वॉइस नियर हिम, उसने एक गहरी आवाज़ उसके आसपास, मतलब डरावनी जैसी आवाज़ उसके आसपास देखी। गुड मॉर्निंग, आई एम सो प्लीज टू मीट अ बॉय लाइक यू। और वो आवाज़ कैसी थी, उसने बोला गुड मॉर्निंग, एकदम शार्प आवाज़ थी। आई एम सो प्लीज मतलब मैं बहुत खुश हुआ। टू मीट अ बॉय लाइक यू, तेरे जैसे बच्ची को मिलकर मैं बहुत खुश हो गया। हैरी टर्न अराउंड एंड स्टेयर्ड इन फ्राइट, हैरी ने ऐसे टर्न किया और स्टेयर मतलब घूरने लगा। इन फ्राइट, डर के मारे वो घूरने लगा, क्योंकि उसके साथ तो कोई उसके फ्रेंड्स थे नहीं। तब क्या हुआ होगा। वॉट एवर डू यू थिंक ही सो, आप सोच सकते हो, वॉट एवर डू यू थिंक आप सोच सकते हो कि उसने क्या देखा हुआ होगा। ओके, हैरी सो अ मॉन्स्टर क्रेब वॉकिंग साइडवेज आउट ऑफ द पूल, उसने देखा मॉन्स्टर क्रेब, क्रेब मतलब है वो एक दरिया में रहने वाला जीव है, और उसने देखा कि वो रॉक के साइड में वो चल रहा था, मतलब पूल के साइड में जो पत्थर थे वहाँ पर वो चल रहा था। हिज आइज वर ऑन द एंड्स ऑफ शॉर्ट स्टॉक्स एंड ही लुक्ड मोस्ट क्वीर, मतलब बहुत ही अजीब लगना, विचित्र लगना। देखो उसकी आइज दिखाई है ना, जिसने हैरी का हैंड पकड़ा है, आपकी बुक में पिक्चर दिया है कैसे है बाहर आई हुई आइज, तो वो ऐसा लग रहा था। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हैरी, फ्रंट क्लो मतलब देखो आगे का, जैसे चिमटे जैसे, मतलब हमारा चिमटा होता है उस टाइप के उसके जो थे, उससे उसने हैरी का हाथ पकड़ रखा है, ऐसा दिखाया है ना पिक्चर में, वही यहाँ लिखा हुआ है। ही हेल्ड आउट हिज फ्रंट क्लो टू हैरी, हैरी पुट आउट हिज हैंड टू शेक द क्रैब्स क्लो, बट टू हिज सरप्राइज एंड एंगर द क्रैब ओपन हिज पिंसर एंड निप्ड हिज हैंड सो हार्ड दैट द लिटिल बॉय येल्ड। हैरी ने उसको शेक इन करने के लिए हैंड दिया था, लेकिन क्रैब ने क्या किया, क्रैब ने उससे पिंच कर लिया, जैसे वो सारे बच्चे को कर रहा था। देखो यहाँ दिखा हुआ है ना, उसने कैसे उसका हाथ पकड़ लिया हैरी का, और जोर से करना, पिंच करना या नीप करना, मतलब सेम मीनिंग, उसको जोर से दबाना, तो उसका अंदर छोटे छोटे उसकी धारदार जो चीज़ें हैं, नाखून है, वो उसको हर्ट करने लगे। नाखून जैसे हमारे होते हैं ना, वैसे ही क्रैब के वो हैंड का आगे का पोर्शन होता है, वो ऐसे पकड़ते हैं ना, तो वो अंदर उससे हमें चुभता है, तो वही उसने किया। और जैसे ही उसने ये किया तो अब ये क्या हो गया, हैरी चिल्लाने लगा। येल्ड मतलब चिल्लाना, उसने इतना टाइटली उसका हाथ पकड़ा था कि हैरी अब चिल्लाने लगा। हियर इज़ माई गुड कजिन सेड द क्रैब प्लेजेंटली, अभी उसने अपने बोला, अरे ये तो मेरा बहुत अच्छा कजिन है, मतलब मेरा भाई है। सेड द क्रैब, क्रैब ने अब रिप्लाई किया प्लेजेंटली मतलब खुशी के मारे।
and to Harry's horror, he saw a large sandy lobster crawling heavily out of the pool. और उसने क्या देखा कि एक बड़ा सा लॉबस्टर है, क्रॉल करना मतलब धीरे धीरे चल कर आ रहा था पूल से बाहर, जिसको किसने बोला था कि ये मेरा कजिन है? क्रैब ने बोला था। एक क्रैब था, दूसरा लॉबस्टर आ गया और वो धीरे धीरे पूल की तरफ ही आ रहा था। बिफोर द लिटिल बॉय कुड स्टॉप हिम, द लॉबस्टर टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट pincer like claws and pinched it so hard that Harry yelled in pain. Before the little boy could stop him, वो छोटा बच्चा मतलब हैरी उसको स्टॉप कर पाता। द लॉबस्टर ने क्या किया? टुक हिज हैंड इन हिज ग्रेट पिंसर, उसने अपने, लॉबस्टर भी आपकी बुक में दिखाया हुआ है, देखो तो उसने भी ऐसे हैरी का हाथ पकड़ लिया क्लोज में और उसको फिर से ऐसे पिंच करने लगा और वो इतना हार्ड पिंच था कि हैरी है वो दर्द के मारे अब जोर से चिल्लाने लगा। देखा ना हैरी के साथ क्या हुआ। सो हियर वी आर गोइंग टू स्टॉप।